तारा भाई तुतरी संवरिया रामा तारी रे बदल जाए रामा जो हेले मरिया देखला वो समय के बात बा जौने समय में राजा भोज जमीन के खोदाई में एक सिंहासन पौले बने, लेकिन एक धुआई सफाई जब कैले बने तो उस सिंहासन इतना अजीब ढंग से चमकीला निकलल, हीरा जवाहरात सोना चांदी के सिंहासन रहल। और वो सिंहासन में 32 पुतली लगल रही, 32 वैसा पुतली लगल रही कि देखले में लागत हली एकदम नारी के स्वरूप, लेकिन वो बोलत नहीं रही। धुआई सफाई कैले के बाद राजा भोज जब पंडिताव कैले बाटे कि कौने समय में कौने जोन घड़ी मुहूर्त में सिंहासन पर बैठे के बाद, लेकिन उस समय जब आ गई बा राजा भोज वो सिंहासन पर जब बैठे चल बाटे, एक बैग हमन से 32 पुतली ठहाका मार के हंसल बाड़ी और चौंक के राजा भोज पीछे हट गई बाड़े। लेकिन लगले पूछे कि तू लोग काहे खातिर हंसलू है? हम ये सिंहासन पर बैठे जात रही, लेकिन हमारे काहे खातिर न निंदा कैले बाड़ू। लेकिन वो हमन 32 पुतली बतावतारी कि हे राजा भोज ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य का रहल, जे राजा विक्रमादित्य ऐसा न्यायी उनकी ऐसा साहसी उनके ऐसा धर्मनिष्ठ होई वह सिंहासन पर बैठ सकाला। राजा भोज कहने वाले हे पुतली बतावा राजा विक्रम के पास कौन ऐसा खूबी रहल जौन हमारे पास नहीं बा। बारी बारी से 32 पुतली वो राजा विक्रमादित्य के कहानी बतावताड़ी कि राजा विक्रमादित्य के पास कौन ऐसा खूबी रहल जौन की सिंहासन पर बैठे के हकदार रहने। जौने में लेंगे आप लोग तीसरे पुतली चंद्रकला में रहल, लेकिन चंद्रकला का कहानी आप लोगों के सामने पेश बा। चंद्रकला बतावत या हे राजा भोज एक समय में कर्म और भाग्य ये दोनों आपस में लड़ गए, लेकिन भई का महाराज अरे कर्म और भाग्या में भई बा लड़ाई, ओ भई बा लड़ाई हो भई बा लड़ाई, कर्म और भाग्या में भई बा लड़ाई। भई बा लड़ाई हो भई बा लड़ाई, कर्म और भाग्या में भई बा लड़ाई। आपस में बाज गए बाटे, लेकिन भाग्य कहलस का महाराज अरे भाग कहेला बिन हमरे का अरे दाना ना क्यों पाई, अरे दाना ना क्यों पाई। कर्म करेला अपन बड़ाई, कर्म कहेला अपन बड़ाई, बिना हो उठवले कवरा मुँह में नहीं जाई, कर्म और भाग्या में भई बा लड़ाई। कर्म और भाग्या में भई बा लड़ाई। आपस में झगड़ा नहीं फरिया पले वाले विचार कैले चला इंद्रासन में महाराजा इंद्र की यहाँ हमन का झगड़ा हुआ फरिया है। लेकिन भाई का महाराज अरे दोनों हो मितवा हो, अरे दोनों हो मितवा पहुँचे राजा के भवन। अरे दोनों हो मितवा हो, दोनों हो मितवा पहुँचे राजा के भवन।
लेकिन यार कर्म कहा था महाराज हम बड़ा हैं, भाग्य कहा था हम बड़ा हैं। भाई अपने अपने गुण के गुणों करने लगे बड़ाई। भाई अपने अपने गुण के गुणों करने लगे बड़ाई। आज मंजस में राजा परण के बड़ा बनाई। कर मेरा फतेह परण जगमेला फतने पर लेकिन देखा जा इंद्र महाराज सोचे रहना कि हमारे समझ में नहीं आवता कर्म के बड़ा बनाई या भाग्य के बड़ा बनाई। इंद्र महाराज दिमाग में विचार करे लगले, कहना मृत्यु लोक में राजा विक्रमादित्य बने और बहुत बड़ा न्यायी बाड़े, तू लोग उनके यहाँ जा, तुम पचन के झगड़ा राजा विक्रमादित्य फरिया पई है। लेकिन कर्म और भाग्य दोनों भाई विक्रमादित्य यहाँ पहुंचल बाड़े। लेकिन वहाँ भाई का महाराज राजा विक्रमादित्य लगने पूछे कि भाई तू लोग बतावा कौने कारण से हमारे दरबार में आई बड़ा, जौन बात हो तो यहाँ पेश करा। कर्म और भाग्य दोनों अपन अपन बात बतावे लगले। कर्म कहता हम बड़ा बनी और भाग्य कहता हम बड़ा बनी। कहले भाई कैसे तो अपन बड़ा बड़ा अपन अपन कम से कम कार्य बतावा तब तो हमारे समझ में आवे। लेकिन भाग्य वहाँ कहले का महाराज अरे होई जाला राम जवन लिखल रहे भागिया में। 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 कहना कैसे और दाली भात तरकारी बनवली। जेवे खातिर पहुना के बैठवली। ताले पता लगे घर में आग लग गई बा और परल भगे कहाँ का दाना बा कहाँ का पानी बा। आगे से खाइया ताई डाला राम जवन लिखल रहे भगिया में। हुई डाला राम जवन लिखल रहे भगिया में। वो तीसरी पुतली चंद्रकला कहत दिया महाराज इतना बात सुन के और तौले कर्म पूज पड़ल बा। लेकिन कर्म का बोलल बा महाराज बोला बेकार हो गई बेकार कर्म बिना जीवन। बोला बेकार कर्म बिना जीवन। भैले बेकार हो कर्म बिना जीवन। दोनों आदमी रास्ते जात बा और राहे में कहीं सोने का ईटा दिखा गई। अरे सोने का ईटा गई लौटाई। अरे बिना हो उठवले घना नहीं आई। घना हो नहीं आई घना हो नहीं आई। ओ दूसर के हुला के नहीं चाहू पाई। कर्म बिना जीवन बिगड़ल जाई। कर्म बिना जीवन बिगड़ल जाई हो बिगड़ल जाई। कर्म बिना जीवन बिगड़ल जाई। कर्म बिना जीवन बोले कूद कर तुम भगिया। अरे होई जाला राम जवन लिखल रहे भगिया। होई जाला राम जवन लिखल रहे भगिया में।
समझ में नहीं आई, आ के बड़ा बनाई आ के छोट बनाई। भाग से काम चलाला कि कर्म से काम चलाला, राजा के समझ में नहीं आई बा। कर्म और भाग्य से दोनों लोगन से कहले भाई हमें 6 महीना का मौका दे लोगन, और 6 महीना के बाद यही और तब तक एक जवाब हम खोज के धैले रहती लोगन के बता देवे। कर्म और भाग्य दोनों अपने वतन के गए बने, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपन भेष बदल के और अपने नगर में घूमने लगा बने वो सवाल का जवाब खोजे खातिर। महाराज हरे रामा 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 ए रामा आ रामा जी का नाई हो। रामा जी का मैया ए रामा रामा जी का नाइया नगर के अंदर घूमे लगना, ये सवाल का जवाब खोजे, कहीं जवाब नहीं मिलल बा। राजा विक्रमादित्य से एक व्यापारी से भेंट भइल बा और विक्रमादित्य वो सवाल के जवाब खातिर वो व्यापारी की हम नौकरी कई लेने वाले। व्यापारी कहल भाई तू कौन काम कर सकाला? राजा विक्रमादित्य कहल जो केहू के मान के नहीं आई कौन काम हम करे के तैयार बने। वो व्यापारी कहल से बढ़िया नौकर कहाँ मिली? राजा विक्रमादित्य के अपने यहाँ नौकरी पर लगा लेने बा और कुछ समय बीतल बा। वो समय में जहाज से समुद्र के रास्ते व्यापार होत रहल एक देश से दूसरे देश तक। कुछ समय के बाद में वो व्यापारी व्यापार करे खातिर वो समुद्र के रास्ते से चलल बा। सब अपन नौकर चाकर लगल बाड़े साथ में और राजा विक्रमादित्य भी साथ में बाड़े। लेकिन जहाज जब चलल बा समुद्र में और कुछ दूर जब गईल बा तो भइल का महाराज, अरे चलते चलता बहुत दूर बीतल, अरे गईल तूफाना आई, अरे गईल तूफाना आई। बड़ी जोर से तूफान आ गई, लागत अब नाव डूब जाए वाली बात। अरे आया हाय सब लोग पुकारे, हाय हाय सब लोग पुकारे। केहू का जन्माया बाप बच नहीं पाई हो, कर्म और भगिया में भाई लड़ाई। लेकिन देखल जा तूफान आयल बा, लागत जब जान के बचे वाला नहीं बा। लेकिन संजोग से
समुद्र के अंदर एक टापू दिखाई देत बा। अब वो कोनो तरह से ऐसे तैसे वो जहाज के ले जाके वो टापू के किनारे पहुंचल वाले, लेकिन वहाँ लंगर गिरा दिया गई बा। देखल जा लंगर एक लोहा के बनल होला, चारों तरफ ओमे कांटा निकल रहा, बहुत वजनदार होला। आ ओके जब बढ़ा देना धीरे धीरे वो कंठा होकर जमीन के अंदर धंस जाला, या नाते से वही के सहारे अपने नाय के लोग बांध देला। उ लंगर वहाँ गिरा देले बारे। कुछ समय बीतल बा, तूफान शांत भइल बा, और वहाँ से चले के बेरा भइल। नौकर चाकर लग गई हो लंगर के उठावे खातिर, लेकिन लंगर हिलत ना बा महाराज। लेकिन लोग कहत का बारे महाराज, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, लंगर बूझे ना उठावाले, बाप रे बाप, लंगर बूझे ना उठावाले, अरे बाप रे बाप। एक संकट से छुट्टी मिलल, दूसर संकट आई। एक संकट से छुट्टी मिलल, दूसर संकट आई। अरे भूमि के भीतर जाके कहवा लंगर बन जाई, ये तो ही लेना ही जाने। लंगर उठे ना उठावाले, अरे बाप रे बाप। देखल जा जब केहू से लंगर उठौले उठत रही बा, व्यापारी के याद पड़ गई बा। विक्रमादित्य के ऊपर नजर गई, ई नौकर कहिया कामे आई। ई कहले वाले जौन काम केहू के मान की नहीं आई, और तवन काम हम करब। आदेश हो गई बा विक्रमादित्य के उ लंगर उठावे खातिर, और विक्रमादित्य गई बारे और जोर से हुमसले बारे। एकदम लंगर वहां से उठ गई और जहाज पर बहा देने वाले महाराज। लेकिन भैर का करे आगे, अरे लंगर बहवला राजा, अरे खुलली जहाजिया रामा, आते जरा खतारा भाई, छुटली संघरिया रामा, ते जरा खतारा भाई, छुटली संघरिया रामा। लंगर जहाज पर बहुत जहाज खुल गई, इतना तेज रफ्तार रहल। राजा विक्रमादित्य जहाजी पर कठिनाई को छूट गई वाले महाराज। जहाज निकल गई, अब वही टापू में राजा विक्रमादित्य अकेले आज छूट गई माने। खूब प्यास से बेताब राजा विक्रमादित्य अब वही टापू पर अकेले घूमे जाने लगे महाराज। टापू पे ऊपर एक दो नगरिया रामा, जाई के पहुँचल हो राजा, जाई के पहुँचल राजा, नगर के दुआरिया रामा, जाई के पहुँचल राजा। राजा वह टापू पर जो नगर रहल, और नगर के गेट पर जाके वहां जब पहुंचल है, लेकिन वहां गईले परे भैर का महाराज। अरे वह नगरी के राजकुमारी रहली ध्यान लगाई, अरे रहली ध्यान लगाई। करब बियाहवा
भगिया में भाई लड़ाई। कर्म जब भगिया में भाई लड़ाई। वह नगरी का राजकुमारी जौन रहा वो अपन ध्यान लगौले रहा कि हम जब ब्याह करब तो राजा विक्रमादित्य से ब्याह करब। आई है बतिया लिख के वह नगर के दरवाजे पर एक टंगवा देले रहल। लेकिन जब राजा विक्रमादित्य तो नगर के दरवाजे पर पहुंचल माने तो देखत हमें वहां लिखल बा यह राजकुमारी के ब्याह जब हुई तो राजा विक्रमादित्य के साथ ही हुई। द्वारपाल लोगन से पूछे लगला ये बतावा काई राजकुमारी विक्रमादित्य के देखले बा। कहले नहीं महाराज, कहले जाए के वहाँ जना दे राजकुमारी के पास जना दे कि राजा विक्रमादित्य आए बने। इतना बतिया जब राजकुमारी सुन ले बा बड़े आदर भाव के साथ और राजा विक्रमादित्य के अपने यहाँ राजमहल में बुलवले बा। लेकिन भाई का महाराज हरे रामा 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 ये रामा आ रामा जी का नाई क्या हो। बदल जाए रामा जो हेले मरिया हो रामा रामा। अरे रामा पापी हा जो हेला तोहरी डगरिया हो तोहरी डगरिया राजा तोहरी डगरिया हो रामा रामा। अरे रामा पाई गई इतना बतिया वो राजकुमारी राजा विक्रमादित्य से कहले बा। लेकिन देखल जा वो तीसरी पुतली चंद्रकला बतावत जा कि हे राजा भोज इतना बात जब राजा विक्रमादित्य जब सुनने वाले वहाँ सारा व्यवस्था हो गई बा और राजकुमारी के साथ में राजा विक्रमादित्य ब्याह कर लेने वाले। लेकिन कुछ दिन वहाँ बीतल बा और वहाँ से अपने घर के जब चलने वाले तो वहाँ से कुछ नौकर चाकर साथ में लेके और वहाँ से चल रहे बारे। समुद्र पार जब भइल बारे शाम हो गई बा और एक संत जी के आश्रम दिखाई देता। अपन रात बितावे खातिर राजा विक्रमादित्य अपने सेना के साथ अपने आदमी के साथ वही डेरा गिरा देने बारे। लेकिन वहाँ साधु बाबा लोग भजन गावत है महाराज। समाई
काया गाढ़ बोले ला माया में लापटाई गई। काया गाढ़ बोले ला माया में लापटाई गई। ये तरह से खूब भजन भाव सुनत और देखत राजा विक्रमादित्य का रात बीत गईल बा, सवेरा भइल बा। वहाँ महाराज जी के दंडोत प्रणाम कैले बाटे राजा विक्रमादित्य और वहाँ से चले के आदेश मंगले बाने। लेकिन वो समय में जाते समय में उस संत जी राजा विक्रमादित्य के एगो माला देहले बाने महाराज, एगो माला देहले आ एगो छड़ी देहले। तो देखल जा ई माला जे करे गटई में रही ओकर हर मनोकामना पूरा हुई। आऊ केहू ओके देख नहीं सकाला, अपने आप के अदृश्य हो जाई। वो व्यक्ति सबके देख सकाला लेकिन दूसर के हुआ व्यक्ति के नहीं देख सकाला जेकरे गटई में ही माला रही। और ये छड़ी देने माने यह छड़ी से मनचाहा चीज जेकरे हाथे में रही वो जवन चाही तो ये छड़ी से मांग ले, ये छड़ी वो के दे दे। वो छड़ी और माला लेके राजा विक्रमादित्य वहां से चल रहे बाने। तीसरी पुतरी चंद्रकला समझावत या है राजा भोज। राजा विक्रमादित्य जब वहां से माला और छड़ी लेके चलल बाटे और अपने राज में जब जाके पहुंचल बाटे, वह राज के फुलवारी में जब पहुंचल बाटे और वहाँ एक ठो पंडित जी आ एक ठो भाड़ ये दोनों वो फुलवारी के सेवा में लगल रहने। और जब राजा विक्रमादित्य से भेंट भइल बा, राजा विक्रमादित्य के गोड़े भार आई बने, महाराज हमन के बड़ी बहुत गरीबी और बहुत परेशानी उठा के इंतजार में रहनी, पता नहीं हमारा राजा कहाँ गायब हो गई बाटे। कहियो हमारा राजा यहाँ हमन के खोज खबर ली है और हमन का दुख दूर हुई। लेकिन हे राजा भोज इतने परेशानी से वो मिलल ऐसा अमूल्य चीज माला और छड़ी। माला दे दहले बाटे पंडित जी के और छड़ी दे दहले बाटे जो भाड़ रहल ने और देख के वहां से विदा कैले बाटे। भाट और पंडित जी बड़े खुशी के साथ वह राजा का गुण गावत वहां से चल रहे बाने। लेकिन राजा वहीं से अपने नौकर चाकर के सब विदा कर गए जो समुद्र के टापू से लाई उन्होंने कहने जाके राजकुमारी से कह दिया हम थोड़े दिन में उन्हें लेके अपने यहाँ आए। वहां से विदा करने के बाद राजा विक्रमादित्य जब अपने राजमहल में पहुंचल बाटे और कुछ हुआ समय बीतल बा, 6 महीना का दिन पूरा हो गई। कर्म और भाग दोनों जाके फिर पहुंचल बने। कहले महाराज न्याय कही दहल जा, हमन के झगड़ा फरिया दहल जा, हमन में दुनहु जनी में बड़ा के बा। लेकिन वह समय में राजा विक्रमादित्य कहले बारे अरे बिना कर्म के भाग्य न बनी है, कर्म भाग्य बिन नाही, कर्म भाग्य बिन नाही। बनदास करा मत झगड़ा, बनदास करा ना झगड़ा। तो हम पहले दोनों जनी झगड़ा छोड़ दे या नाते से कि कहीं भाग्य के जरूरत बा और कहीं कर्म के जरूरत बा। दोनों मौके पर भाग्य साथ देला तो दोनों मौके पर ही कर्म साथ देला। हमार भाग्य रहा हमके अपने भाग्य से मिल गई माला और छड़ी। लेकिन पंडित जी और भाड़ बहुत दिन तक वह राजा के फुलवारी में सेवा कैले रहने, वह सेवा के बदले में माला और छड़ी मिलल रहा। उन्हें बदल के कर्म के द्वारा मिलल और राजा विक्रमादित्य के भाग्य के द्वारा मिलल बा। तो राजा विक्रमादित्य वह फैसला कैसे करता महाराज, बनदास करा ना झगड़ा।